दोस्तों, 27 जून 2021 को होने वाले यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी के बारे में अभी हम बात करेंगे। आज 4 दिसंबर 2020 है। अभी कुल मिला के आपके पास 6 महीने या उससे कुछ दिन ज़्यादा बचते हैं। तो स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो यूपीएससी आईएएस सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है हर साल, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनको क्या चाहिए, वो एस्पिरेंट्स में क्या क्वालिटीज़ देखते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि आपको सबसे पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि सिलेबस क्या है। सिलेबस में पिछले जीएस 1, 2, 3, 4 मैं मेंस सिलेबस की बात कर रहा हूँ। उसके बेस पे आप प्रीलिम्स की आपकी ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो जाती है। तो फोकस ऑलवेज करें कि आप जो है वो मेंस के सिलेबस के बेस पे तैयारी करें अपनी प्रीलिम्स की। तो जीएस 1, 2, 3 में आप लास्ट 10-15 साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं प्रीलिम्स के, उसके बेस पे देखें कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और किस लेवल पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्पेशली लास्ट 5 ईयर्स में। तो आपको वहाँ से एक आइडिया लगेगा। नंबर 1 तो सबसे पहला तो ये कि सिलेबस आपको बिल्कुल याद होना चाहिए प्रीलिम्स का और मेंस का। और डे टू डे जो आपके देखेंगे सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्ज़ाम के फर्स्ट पॉइंट है कि करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, उस पे करंट इवेंट्स जो करंट अफेयर्स है वो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग इज सिलेबस 1, 2, 3 जो है जीएस 1, 2, 3 उस पर फोकस करना है। बट वो कैसे करना है, तो उसके लिए आपको करना है अपना स्वॉट एनालिसिस। मैनेजमेंट की स्टडीज़ में जनरली हम लोग पढ़ाते हैं कि स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो कौन से सब्जेक्ट में जीएस 1 पेपर में, 2 में, 3 में किस में मेरा स्ट्रेंथ है, कौन सा मेरा वीक एरिया है टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज, पेपर वाइज, किस में अपॉर्चुनिटी है कि मैं ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ थोड़ा सा एफर्ट डाल करके, और कौन मेरे लिए थ्रेट है। फॉर एग्जांपल मेरे लिए इकोनॉमिक्स जो है वो इजी हो सकता है, मेरे लिए वो स्ट्रेंथ मेरा हो सकता है बिकॉज मेरा इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स में और मेरी पीएचडी इकोनॉमिक्स में। आपके लिए कुछ आपका एक पर्टिकुलर एरिया हो सकता है। तो जो भी स्ट्रेटजी आप बनाएं आपके 6 महीने या उससे आने वाले टाइम के लिए, उसमें हमेशा ये ध्यान रखें कि आपका स्वॉट एनालिसिस के आधार पर किस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है पढ़ने में और कौन सा एकदम अच्छा नहीं लग रहा है जिसको आपको मतलब समझना है और बाकी चीज़ें करनी है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, वो होता है कि आपकी ग्रास्पिंग पावर कितनी है, कितने कम समय में आप कितनी ज़्यादा चीज़ें समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं और एग्ज़ाम में परफॉर्म करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और तीसरा जो स्ट्रेटजी बनाने में काम करता है वो है आपको डिसीजन लेना। देखिए, अगर आप आईएएस बन भी जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, किसी भी सर्विस में जाते हैं, तो आपको डिसीजन लेना रहेगा, टाइमली डिसीजन लेना रहेगा, आप डिले नहीं कर सकते। तो आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो आपको लेना पड़ेगा, कोई आपको दूसरा हेल्प करने वहाँ नहीं आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो स्ट्रेटजी भी आपके एग्ज़ाम के लिए आप बना रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको देखना है कि सिलेबस क्या है, नंबर 1, क्वेश्चन पेपर कैसे आता है, और मेरे पास जो टाइम है 6 महीने का, उस सिलेबस को मुझे कंप्लीट करना है। अब कैसे करना है, क्या करना है, आप रात में पढ़ते हैं, आप सुबह पढ़ते हैं, दोपहर में पढ़ते हैं, शाम को पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं, डजेंट मैटर एट ऑल। द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज़ कि आपको वो सिलेबस को एक बार कंप्लीट करना है, 2 बार रिवाइज करना है, 3 बार पढ़ना है, जितना बार आप कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी कोई फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं होती है। अगर आप पिछले 5-6 साल या 10 साल या 20 साल के जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो टॉपर्स हैं, मतलब अगर आप देखें रैंक 1 से रैंक 90, इनफैक्ट सेफ्टी के लिए हम रैंक 80 तक लेते हैं, 80 तक। तो रैंक 1 से रैंक 80 तक की जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं पिछले 10-12 साल 15 साल का अगर आप देखें, तो उनकी अपनी खुद की डिवाइस की गई, निकाली गई एक खुद की स्ट्रैटेजी होती है। वो कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, कौन से वीक हैं, किस में उनको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है, वो सब उनकी खुद की अपनी एनालिसिस होती है। तो आपको भी
अपनी स्वॉट एनालिसिस बेस्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर के बेस पे आपको अपनी खुद की एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अब हाँ, इसमें आप अपने जो गुरु हैं या जो मेंटर हैं या जो गाइड हैं या जो टीचर है, प्रोफेसर है, कोचिंग सेंटर है, जहाँ पे भी आपके जो भी फ्रेंड हैं उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं कि हाँ कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है और कौन सा सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है, किस में मुझे थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालना है, तो उसके बेस पे आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। ठीक है, तो अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं मैसेज। मैं आपके क्वेरीज को कमेंट्स में या आपसे जैसे भी हो सकेगा कम्युनिकेट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।